बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपको इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह के लिखे हुए वाक़यात में से एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है लालच बुरी बला है। और ये लालच हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को कैसे तबाह करता है, इस वाक़े में मौजूद हैं। इमाम इब्न जोज़ी लिखते हैं कि एक घर में एक नागन थी, जो घर वालों को सोने का अंडा देती थी। घर वाले उसकी खूब खिदमत करते थे, उसको दूध पिलाते, और वक्त गुजरता गया। एक दिन उस नागन ने घर में जो बकरी थी उसको डस लिया, तो घर वाले खामोश रहे, किसी ने कुछ रिएक्ट ना किया। फिर वक्त गुजरा तो घर में जो बैल था, नागन ने उस बैल को डस लिया। अब घर में कुछ तशवीश हुई। मालिक ने कहा कि कोई मसला नहीं, हम नया बैल ले आएंगे, हमें जो अंडा मिल रहा है वो सोने का अंडा इस नुकसान से कहीं ज़्यादा फ़ायदा मंद है। वक्त गुजरा, फिर नागन ने घर में जो मालिक का बेटा था उसको डस लिया। अब घर वाले खौफ व हरास में भागे नागन को मारने के लिए कि अब तो जानवरों से निकलकर इंसानों तक मामला आ गया। इत्तेफाकन नागन गायब हो गई। जब वक्त गुजरा, घर वालों का गुस्सा ठंडा हुआ, तो मालिक ने कहा कि मेरा जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन कम से कम नागन घर वापस आ जाए, क्योंकि हमें जो अंडा मिल रहा था वो अंडा भी नहीं मिल रहा। तो मेरा जो नुकसान था बेटे की शक्ल में वो तो हो गया। अब उन्होंने दुआएं की, मन्नतें मांगी कि नागन वापस आ जाए। तो चंद दिनों बाद वो नागन घर वापस आ गई। अब वक्त गुजरा, फिर सोने का अंडा मिलता रहा। अब कुछ अरसे बाद उस नागन ने घर की मालकन को डस लिया। अब मोहल्ले वाले रिश्तेदार खौफ व खरास हुए, उसे भागे मारने के लिए। नागन फिर गायब हो गई। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। एक दिन मालिक सोया हुआ था, ख्वाब में वो नागिन आई, और मालिक अब बिल्कुल खौफ व खरास नहीं था। वो नागन के सामने रोने लगा कि मुझे भी मार दो, क्योंकि अब मेरा कोई भी घर वाला नहीं बचा। अब मैं क्या करूँगा? जो इतने पैसे हैं घर में, जो तुम सोने का अंडा देती रही, इतने पैसों को क्या करूँ? तो नागन ने कहा कि काश तुमने ये, जब मैंने बकरी को डसा था, बकरी को मारा था, तो तुमने ये उस वक्त सोचा होता, तो आज हालात ऐसे ना होते। तुम्हारा लालच था जो तुम्हें इस वक्त और इस हालात पर ले आया। दोस्तों, इमाम इब्न जोज़ी लिखते हैं कि हम इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा हराम खाते हैं, और ये समझते हैं कि कोई मसला नहीं, हमने हराम खाया तो सदका भी दे देंगे। अभी 30 रोज़े हैं, अगर 2 रोज़े छूट गए हैं तो कोई मसला नहीं, हम बाकी के रोज़े रख लेंगे। और फिर दाढ़ी, अभी तो मैं जवान हूँ, दाढ़ी क्यों रखूँ, बुढ़ापा आएगा तो रख लेंगे। लेकिन आप लिखते हैं कि कब्रिस्तान ऐसे सोचने वालों और नौजवानों से भरा पड़ा है जिनको रब ने एक मौका भी नहीं दिया, और ना वो उस उम्र तक पहुँचे कि वो सोच सकते और दाढ़ी रख सकते। तो दोस्तों, इस वक्त हमें सोचने की ज़रूरत है। जब भी लालच आए उसको उसी जगह रोकें, और जो इस्लाम के अहकामात हैं उन पे अभी से अमल पैरा होना शुरू हों, क्योंकि रब के यहाँ आने की तरतीब है, वापस जाने की कोई तरतीब नहीं। जिसे रब चाहे पहले बुला ले अपने पास, और जिसे चाहे वो आखिरी उम्र तक, बुढ़ापे तक दुनिया में रहने दे। तो इसलिए लालच बुरी बला है, इसको इसी वक्त रोकें और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल पैरा हों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।